कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव जी के महान चरित्रों को सुनकर मुझे अभी तृप्ति नहीं हुई है, अतः उन महान आत्मा शंकर के चरित्र और भक्तों के आश्रित हुई उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनि से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी बोले, अब मंगलदायक शंकर जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गानपत्य पद को प्राप्त किया। पहले तो उसने शंकर जी से बहुत युद्ध किया, फिर सात्विक भाव से सदैव उनकी प्रार्थना की। यह सुन व्यास जी ने पूछा कि हे भगवान, यह अंधक कौन था, किसके कुल में उत्पन्न हुआ और किसका पुत्र था? यह सब चरित्र रहस्य मुझसे कहिए। वह अंधक को बड़ा धन्य है जो गणेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी महेश्वर का वह चरित्र सुनाने लगे। एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशी में विहार करने आए और काशी को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों की सुखदायक लीला करने लगे। इस प्रकार शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार करते रहे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अनेक कनक कमल सी प्रभा वाले हाथों से शंकर के नेत्र बंद किए तो क्षण भर के लिए चारों तरफ अंधकार छा गया और महेश्वर का शीश स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों में मद का जल निकलने लगा। फिर एक बड़ा कराल मुख भयंकर क्रोधपरायण एक अंधा विरूप जटाधारी काले रंग का विकृत और बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने गाने हंसने रोने और घोर शब्द करने लगा और जीभ से चाटने लगा। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और महेश से पूछा कि यह कौन है? तो शंकर जी ने कहा कि यह तुम्हारा वही पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पहले प्रकट हुआ है। तुमने इसको रचा है, अतः तुम्हें अपनी सखियों और गणों से बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा करें। यह सुनकर पार्वती जी ने करुणापूर्वक अनेक उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्यनेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा कि मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई से तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हुए, परंतु मेरे कोई नहीं है, मैं वंश रहित हूँ। शिवजी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा कि मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूल उसको मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। शिवजी अंतर्ध्यान अपने स्थान पर आए। हिरण्यनेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। फिर उसने देवता पृथ्वी और पातालवासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ में कराल वहरा रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर दाड़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाड़ों पर पृथ्वी को उठाकर जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। वरारूप भगवान अपने लोक चले गए और हिरण्यनेत्र के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि और अन्य जीव सुखी हो गए। जब वरारूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्यकश्यप को क्रोध और शोक से युक्त भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए क्रंदन प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा सिर पर धारण कर देवताओं और प्रजाओं का क्रंदन करने लगे। उसके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए भाई को जल दानादि दे उसकी संतानों आदि की सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा।
फिर उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भुजा उठा आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना शुरू किया। इस काल में देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्यकशिपु के तप तेज से निकली अग्नि तीनों लोगों को संतप्त करने लगी, तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे कभी मृत्यु का भय न हो, न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न पाश से, न वज्र से, न सूखे वृक्ष और गिरिंद से मरूं, तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके, और स्वर्ग, पृथ्वी, ऊपर नीचे, दिन रात में कभी भी मैं ना मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर उसे यह सभी वर देकर तप से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुरों का अधिपति बना दिया। उसने राज्य पाकर उन्मत्त तो त्रिलोकी को ही नष्ट करना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रण में प्रसन्नता व्यक्त की और सब देवताओं को जीत लिया। इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो ब्रह्मा जी को साथ ले क्षीर सागर में श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और अपना दुख का तो उसे सुन विष्णु जी ने सब देवताओं को आश्वासन दे उन्हें अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। देवता अपने धाम को गए। फिर विष्णु जी नरसिंह रूप बनाकर दैत्य की नगरी में गए। प्रबल दैत्यों से युद्ध किया, उनको मारकर कितनों का संहार किया। फिर निद्वंद इधर उधर घूमने लगे। कितने ही दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रसन्नता की और कहा कि आप उनकी शरण जाइए। इस पर दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्य को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके पास जाते ही ऐसे जल गए जैसे अग्नि के पास जाने से पतंगे जल जाते हैं। उनके जल जाने पर नरसिंह से वह दैत्य खुद ही युद्ध करने लगा, परंतु नरसिंह जी के आगे उसके बिल्कुल नहीं चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसका अभिषेक किया। सब देवता प्रसन्न हुए और विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म और वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु और नरसिंह जी से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, यह सब कथाएं हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव मिला और उसने जो शिव जी से युद्ध किया और उसे गणाधिपत्य की प्राप्ति हुई, वह कैसे हुई। सनत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा, तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य बिल्कुल नहीं हो। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र राज्य पा सकता है। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। तो जब हम सब भाइयों ने अपने पिता से जन्म लिया है तो हम ही राज्य के अधिकारी हैं। तब उन भाइयों की बातें सुनकर अंधक ने अपनी बुद्धि से विचार किया और दीनों अनेक वचनों से उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में जाकर तप करने लगा। वहाँ जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने सिर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने आए और बोले, दानव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतएव प्रहलाद आदि सब मेरे भाई मेरे भृत्य हो जाएं, मुझ अंधे के दिव्य नेत्र हो जाएं, इंद्र आदि सब देवता मुझे कर दें और कोई मुझे मार न सके, चाहे वह देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर और मनुष्य और नारायण और भगवान शंकर ही क्यों न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सबको इसको पलटकर दूसरा वर मांगो। तो उसने कहा कि ये सारे वर तो मुझे दो, लेकिन शंकर जी के अलावा मुझे कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो वह स्वस्थ हो गया और तब से उठकर अपने घर आए। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत
सबसे कर लिया, सब उसके वश में हो गए। तब वह मत से अंधा हो दुष्टों का साथ करने लगा। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों का तिरस्कार कर वैदिक धर्म का नाश किया। करोड़ों वर्ष तक उसने ऐसा ही वेद, गुरु, ब्राह्मण और देव विरोधी राज्य किया। धन की मत अंधता से उसे कुमार्गी बन गया। तब एक समय जब अपनी सेना से मंदराचल पर्वत पर गया तो वहाँ के स्वर्ण में शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना वहाँ एक अद्भुत घर बनाना चाहा और मंदिर के शिखर पर उसने अपनी वह इच्छा पूरी भी कर ली। फिर वह कुछ देर के लिए वहाँ ठहर गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहाँ एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि यह परम सुंदरी और तपस्विनी है। उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष बैठा है। उसके पास में एक वृक्ष से बंधा हुआ सुंदर बैल है। इस प्रकार मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया और कहा कि जाकर उन्हें देख लो। उसने कहा, नहीं, मैं देखने नहीं जाऊँ, तुम सब मेरे मंत्री जाकर उसकी सुंदर स्त्री को मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा को मानकर उसके दुर्योधन, वैदस, हरित नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिवजी के पास जा उनके रूप आदि का मजाक उड़ाते हुए उनकी भार्या जगत माता को दैत्य के लिए मांगा। तो शिवजी हंसने लगे और बोले, दुष्टों, तुम मुझसे ये क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और न ही कोई ऐसा संबंध है। फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत पूर्ण कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है। इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इसी से मांगो। ऐसा बोल तपस्वी वेशधारी शिवजी चुप हो गए। फिर वे दूत अंधक के पास गए और जो शिवजी ने कहा था वह बताया। तो वह क्रोध से जल पड़ा और दैव की प्रतिकूलता से काम से दुखी हो स्वयं ही वहाँ जाने को तैयार हुआ। वह मदिरा पीकर नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान चाल वाला अंधक अपनी सेना को लेकर वहाँ चला जहाँ शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग रोक रखा था। परंतु उसके गनों की मार खाता हुआ, शरीर से पीड़ित होता हुआ, कामाग्नि से जलता हुआ अंधक आगे बढ़ा। शिवजी गणों ने उसे मारते पीटते रोककर उसका परिचय और आने का कारण पूछा तो उसने अपना अभिप्राय बताया। परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ना चाहता था, शिवजी गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बरी, बानासुर, सहस्त्रभाव और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी और भी शंबर और ऋषभ आदि को शिवजी गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे और मेद, मांस और चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई और गिरधगण उत्सव मनाने लगे। उस कांड से शिवजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो, ये संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहा तो मैं यहाँ पाशुपत व्रत पूरा करने आया था, यहाँ दूसरा ही व्रत हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। अब मैं दूसरा घोर व्रत करूँगा, किसी दूसरे वन में चलते हैं। ऐसा बोलते हुए शंकर जी वहाँ से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने पाशुपत व्रत को आरंभ किया, जिसे हजारों वर्ष तक देवता दानव करने में समर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती उनके साथ नहीं थी और शंकर की प्रतीक्षा में वे मंदराचल पर्वत पर ही रहे। इस अवधि में शंकर जी के बिना उन्हें एकाकीपन से बड़ा कष्ट हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उस समय एक दिन काम से पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में घुस गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और नींद को छोड़कर वीरक से युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। सभी दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया देखकर गुफा में बैठी पार्वती ने अपनी सखियों के साथ एकाग्रचित से ब्रह्मा, विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं और वीरों को स्मरण किया जो देवताओं की सेना में शामिल थे। और देवताओं की सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहाँ पर आ गई। ये सभी देवता उसके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के भीतर घुसकर पार्वती के पास जा बैठे। कि कारण ये था कि राजाओं के अंतःपुर में कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख के युद्ध के बाजे बजाए। उन बाजों को सुनकर पार्वती का गण वीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, उठ गया और
महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्राह्मी और क्रोध से व्याप्त चितगौरी, शंख चक्र धनुर्धारी बाहुदंड पूर्ण नारायणी, हाथ में वज्र लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सारी देवियाँ अपने अपने आयुधों से युक्त होकर उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हुई। कुछ कहते न बना। उस समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान किया और पार्थिव की आज्ञा से अति पराक्रमी वीर को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना के साथ उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीरक की संरक्षता में अपनी सखियों सहित पार्थिव जी ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्षपुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहाँ युद्ध करता रहा। पार्थिव की सहायिका स्त्री सेना लगातार युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के बाद महेश्वर भी वहाँ आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुकाया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। फिर उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेज उनकी स्त्री की मांग की और कहा कि तुम तपस्वी नहीं, मेरे शत्रु हो। यह सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया। उन्होंने दूत को सारी बातें समझाकर उसे युद्ध का संदेश भेज दिया। तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिव जी से युद्ध करने आया। वह शंकर जी की गुफा पर पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर और पार्वती पर भी वज्र का प्रहार करने लगा। उसकी सेना ने शंकर जी की उस गुफा के द्वार को और उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वन के मार्गों को खंडित कर दिया। तब शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला दैत्यों से युद्ध शुरू किया। परंतु उन दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा सब उसके पेट में चले गए। विदस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और सारी बात बताई। उसे सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से सारा अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देख कंपर्दी शंकर वृषभ पर चढ़कर मंत्र जपते हुए निगले हुए को बुलाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीखे बाणों से विदस को मार उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवाया। दैत्यों की सेना प्रसन्न हो फिर से युद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्य को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। उन्हें ऐसा करते देख सूर्य गणों ने उन्हें बांध शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। अब शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण होने लगा। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध करके दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपने प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अब भी युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपने पैने बाण मार मार कर गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं से अवध्य होने से उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अब समस्त अंधक युद्ध भूमि में घोर युद्ध करने लगे। परंतु शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उसके शरीर से खून बहने लगा और उस खून से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। उधर विष्णु जी ने भी शंकर जी के कर्ण से बहुत करालगन उत्पन्न कराया और भयानक युद्ध शुरू हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट किया। वह व्याकुल हृदय देवी दैत्यों के शरीर से निकले हुए रक्त को पीने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीचड़ उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल का सनातन छात्र धर्म याद कर वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। तो शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर उसका हृदय छेद दिया और उसे ऊपर उठा दिया। तो यह होते ही युद्ध शांत हो गया और सूर्य की प्रचंड किरणों से उसकी काया जल गई। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसाकर उसे और भी पीड़ित किया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने जा रहे थे।
फिर भी उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा सागर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गणों का अधिपति बना दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को गए और चारों ओर से शिवजी की जय जयकार होने लगी। देवपूजित भगवान शंकर पार्थिव को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहाँ उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की।